हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में ट्रेंड लाइन को यूज़ करके कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं इसके बारे में आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल रखता हूँ और उसी के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये सबसे बेहतर है। एक्चुअली प्योर प्राइस एक्शन है, नो इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना सिंपल स्ट्रैटेजी से जो इसको आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे ये सब। और आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखोगे ना, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में था। ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं लाइव ट्रेड्स का भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अभी तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं इसको नहीं देखे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और शायद ये स्क्रीन में भी आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, तो वो देख लीजिएगा। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वो भी एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। वो भी कैसे करते हैं ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल आइडिया जो है, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए वो सिखाया मैंने। अभी ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करके ट्रेड करते हैं ये सिखाता हूँ। उसके बाद में क्या क्या होता है पता है आपको ना, ये दो तीन चीज़ मिला के कैसे एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी से ट्रेड्स को कैसे ढूंढ सकते हैं ये मैं सिखाता हूँ। ठीक है ना। तो ये सब आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं ना एक ड्राइंग टूल्स यूज़ करके मैं एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको चार्ट्स में देख के ना काफ़ी इजी हो जाएगा ये सब सीखने में। हाँ, एक और बात, मुझे एक फीडबैक मिली है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ हिंदी, और उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप 1.5x स्पीड पे यूट्यूब में देख रहे हैं तो 1.5x स्पीड पे देखोगे, शायद वो ठीक जमता है आपको। सॉरी, मैं थोड़े टाइम के बाद शायद वो मेरा जो है बोलने का स्पीड वो शायद तेज़ हो सकता है, शायद देखते हैं। लेकिन अभी अगर आपको ये बहुत स्लो लग रहा है तो आप 1.5x पे देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेंड लाइन का जो है, मान के चलिए कि प्राइस एक्शन जो है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा समझते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है ना। तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए इधर ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए। तो आपने देखा इधर ये दो पॉइंट्स आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। मैं पहले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज होता है कि इधर से ऐसे ड्रा करना है ट्रेंड लाइन, या फिर इधर से ऐसे ड्रा करना है कैसे। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, एक तो ऐसा बन गया, दो पॉइंट्स आपको मिल गए इधर ज्वाइन करने के लिए ट्रेंड लाइन को। एक पॉइंट मिल गया और इधर एक पॉइंट मिल गया। तो यूजुअली ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक है ना। तो इस दो पॉइंट्स को ड्रा करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस जो है ये पूरा इस ट्रेंड लाइन के टच नहीं करता है, उसके पहले ही ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है काफ़ी स्ट्रांग है ये स्टॉक, जो काफ़ी बुलिश है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे जाने पर ऐसा भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा ट्रेंड लाइन। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडर्स जो क्यों फंसते हैं इस ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट पे ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही ये ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बार फेल होता है। ठीक है, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स के बारे में ही एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको भी ना ऐसे ही ट्रेड्स ढूंढना है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। ठीक है, हर एक स्टॉक्स में और हर एक कॉन्सेप्ट में और हर एक जगह पे ट्रेड लेना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सस्टेनेबल नहीं रहोगे। मैं आप सबको ना एक लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सस्टेनेबल ट्रेडर बनना है, और अगर आप पार्ट टाइम एक ट्रेड कर रहे हो तो कैसे फुल टाइम पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे इस एंगल से मैं सोच के ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसा भी बना सकते हैं एक ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइंस को कॉन्सेप्ट को कैसे ट्रेड करें, तो फिर बेहतर वाला और हाई प्रायोरिटी वाला कैसा होता है। देखिए, प्राइस को ना इधर ट्रेड नहीं लेना है, हमें कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। वो विथ ट्रेंड का कैसे लेते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो मैं रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
फिर से क्या होता है, ये ऊपर जाता है और लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद फिर से ऐसे नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने ऐसे ड्रा किया, नेक्स्ट क्या होता है, प्राइस ऐसे ही कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा रिवर्स होना ही है, शायद वो पुल बैक ही हो या फिर साइडवेज आ सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ आया, ब्रेक हुआ, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हम इस ब्रेक पे तो नहीं लेते, ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे आया, समझिए, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, ये जो हायर हाई, ये देखिए, ये अगर इस रेफरेंस से देखेंगे ना, तो ये हो गया आपका लो और पहला वाला लो, और ये हो गया आप ये लो है और यहाँ हाई है, ठीक है। उसके बाद ये बना, सॉरी, उसके बाद ये बना हायर लो बना, और ये बना हायर हाई। उसके बाद फिर से क्या हुआ, हायर लो बना, हायर हाई बना। तो आपको तो पता है, बेसिकली मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये ट्रेंड, अप ट्रेंड का जो होता है टेक्सचर, वो आपको पता है, जो हायर हाई हायर लोस बनाता है, ठीक है ना। तो एंड में क्या हुआ आप देख सकते हैं, इधर इधर एक हायर लो बनाया, ठीक है। उसके बाद एक हायर हाई बनाया, उसके बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और एक आ, इधर लो मिला हमें। लेकिन इस बार जो है प्राइस ने इस हाई को तोड़ नहीं पाया, इसका मतलब ये इक्वल हाई हो गया या फिर लोअर हाई बन गया, समझे, ठीक है ना। ये लोअर हाई बनाने के बाद ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है ना, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। आप इस तरह का थोड़ा मॉडिफाई करके कीजिए, इस जगह पे ट्रेड लेना सही रहेगा, ठीक है ना। ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करता है उस टाइम पे, अगर अप ट्रेंड में आप रिवर्स देख रहे हो, रिवर्सल ट्रेड, तो लोअर हाई प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ट्रेंड लाइन ब्रेक का ट्रेड ले सकते हो। इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होना है, लेकिन उससे पहले वो लोअर हाई प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हायर हाई से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो हम वो ट्रेड इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। जब लोअर हाई प्रिंट करेगा उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तब हमारा बायस जो है डाउन साइड का होगा। उसके बाद हम बाइंग का नहीं देखेंगे अनलेस प्राइस एक्शन कुछ अलग सा चेंज ना हो, तब तक हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। जो आपको स्ट्रैटेजी है, मैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी, एंट्री स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बताता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा जब मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा फर्स्ट आइडिया है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, आज ट्रेंड लाइन के बारे में बता रहा हूँ। एक दो और कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ और लाइव ट्रेड्स को भी दिखाता हूँ मैं। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसका अपोजिट ही है डाउन साइड का, ठीक है। डाउन साइड का मतलब ये ऐसे नीचे आता, सॉरी, ये ऐसे नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, है ना। सी, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया हमने, मान के चलिए ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा किया। तो अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होता है बेसिकली, जब ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ये ट्रेंड लाइन आता है, फिर ऐसे आता है और ऐसे आता है। अभी क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। और ब्रेक होते होते क्या हुआ, ये लोअर लो था, ठीक है, यहाँ तक ये लोअर लो बनाया था। इसके बाद इससे पहले ये लोअर लो था। उसके बाद क्या हुआ, ये हायर लो प्रिंट करके, ठीक है ना, ये हायर लो प्रिंट करके ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है। इसका मतलब ये वैलिड हो गया हमारा, क्योंकि हायर लो बनाया ना, तो ये हम ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होना है और वो वैलिड ब्रेक कब होता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो हायर लो प्रिंट करके ब्रेक ब्रेक करना है, अप ट्रेंड में है तो लोअर हाई प्रिंट करके ब्रेक होना है, ठीक है, सिंपल। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, तो ये है डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। कौन सा स्टॉक है ये सब बिल्कुल भी इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हर एक चार्ट पे चलता है।
हायर टाइम फ्रेम्स में क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो काफ़ी एफिशिएंट रहता है और ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। लोअर टाइम फ्रेम्स में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले देखा, ये देखिए प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, लोअर हाई लोअर लो ऐसे प्रिंट कर रहा है। अभी जो है ये लोअर लो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करते हैं। ये हाई को जैसे मैंने कहा ये ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म का जो है काफ़ी, ये लॉन्ग टर्म का क्यों लिया, आप पूछ सकते हो कि इस तरह का ट्रेंड लाइन हम ले सकते हैं क्या। इधर भी एक वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये हायर लो प्रिंट करके ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। देखिए इसका, जैसे हम इस टॉपिक में है, वो इतना स्टीप जो होता है ना उसका रिलायबिलिटी थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा फ्लैटिश होना चाहिए। मतलब क्या है बेसिकली, ऐसे वाले ट्रेंड लाइन्स का जो होता है ना वो काफ़ी स्टीप होता है ना, इसका इसका मतलब ये वो ट्रेंड जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हो, वो भी आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो रिवर्सल डायरेक्शन में, तो आपको काफ़ी कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इससे बेहतर क्या होता है, थोड़ा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा कम डिग्रीज में ऐसा मानो, ठीक है ना। ये तो बहुत स्टीप है, ये थोड़ा स्लोपिश है, तो इस टाइप का वो ब्रेक होता है ना काफ़ी रिलायबल होता है और हाई प्रोबेबिलिटी कैटेगरी में आता है। ओके, तो इसीलिए मैंने ऐसे ज्वाइन किया। अब आप देख सकते हो इधर कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। क्या ये हमारे जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो इसको अप्रूव करता है ये ट्रेड लेने के लिए, और अप्रूव करता है तो कहाँ अप्रूव होता है, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हमारा बायस जो है बुलिश साइड के कब जा सकता है। ये देखिए लोअर लो बना रहा था, इधर ही ये बेसिकली लोअर लो बनाना स्टॉप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते होते इधर क्या हुआ, ये एक हायर लो प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, मतलब पहले ऐसे हुआ था, ये नीचे आया और इधर हायर लो प्रिंट किया और ऐसे ऊपर गए। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा इस तरफ ऐसे ड्रा करोगे ना, क्योंकि जब इधर ब्रेक हुआ था ये आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये हायर लो प्रिंट हुआ था, ठीक है। ऐसे स्विंग प्रॉपर स्विंग नहीं मिला था, इधर से सीधा ऐसे गया था, ठीक है ना। तो ये कहना कि ये ब्रेक हो चुका है या फिर हायर लो प्रिंट हो चुका है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है और ये थोड़ा रिस्की ट्रेड भी होता है। लेकिन जब आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे एक बार पुल बैक आने के बाद ऐसे चेंज करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाता है कि ये हाई गया इधर, उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे नीचे भी आया, ठीक है ना। ये नीचे आने के बाद ये हायर लो प्रिंट किया, उसके बाद ये ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो ये वैलिड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे हमारा वैलिड एंट्री हो जाता है। आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ठीक से पता लगे। ये देखिए, ये जो बुल बार है ना, इसमें एक्चुअली काफ़ी रिजेक्शन है ऊपर से, तो इतना स्ट्रांग नहीं था। बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए लेकिन रिजेक्शन हो गया। लेकिन नेक्स्ट बार जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया बार है, क्योंकि उस रिजेक्शन को ना ये बुल्स ने फोर्सफुली एक्सेप्ट करने का मजबूर किया बेयर्स को। तो ये हायर प्राइसेस जो इधर पिछले दिन रिजेक्ट हुआ था, नेक्स्ट डे बेयर्स ने एक्सेप्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि बुलिश प्रेजेंस आ गया। तो आप अपने कोई भी एंट्रीज को पिक करके आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो ये स्विंग ट्रेड है, तो इसमें ऑब्वियसली बड़ा बड़ा स्टॉप लॉसेस होते हैं, टारगेट्स भी बहुत ही बड़ा होता है, और मैं यूजुअली 1:3 का ही देखता हूँ, उससे कम का मैं यूजुअली देखता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। मैं एंट्रीज के बारे में भी कैसे, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मेरा बायास जो है फर्स्ट फिक्स होना चाहिए। अब सेलिंग से अब बाइंग आ गया और ये फ्रेश बायास है, ऐसा नहीं कि काफ़ी दिनों से बाइंग चल रहा है या फिर बाइंग बायास है मेरा। अभी अभी ये फ्रेश बायास बनाया हूँ कि ये बुलिश है। तो ये वंडरफुल एंट्रीज होते हैं, क्योंकि अभी भी फ्रेश बायास है तो यूजुअली काफ़ी देर तक चलते हैं ना, तो इसलिए। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक टूल लेते हैं, ठीक है ना। मान के चलो एक सिंपल सी आपने क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री ले लिया समझ लो, और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। जो स्विंग लो था ये आपका इधर या इधर ऐसे आपने लगा दिया, ठीक है ना।
तो इसका मैं क्या करता हूँ, बेसिकली 1:3 देखता हूँ। ओके, तो 1:3 आता है, यहाँ कहीं आता है, ठीक है ना। तो मेरा जो है 1:3 हो रहा है, रिस्क जो है 5% का है, टारगेट जो है 15% का है। ये स्विंग ट्रेड्स होता ही ऐसा है, जो आपको काफ़ी दिनों तक, मतलब आप इधर देखोगे तो ये काफ़ी दिन हो गए, ये 27 अप्रैल से आपका टारगेट आते आते जुलाई तक आ गया। अम, ये स्विंग ट्रेड्स आपको रोल ओवर भी करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, और आप ट्रेल भी कर सकते हो बाद में, अगर अच्छा खासा वो हो रहा है तो सिंपल सा बात है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे इसमें, या फिर इन्वेस्टमेंट करके बाइंग का है तो ऑब्वियसली आप कैश में करके वो डिलीवरी में लेके वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब जब तक आपका टारगेट हिट ना हो या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है ना। तो ये जो है बड़ा बड़ा स्विंग्स जो है, आपको काफ़ी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा पैसा आपको देगा। आपको सिर्फ एक ही ट्रेड में ना काफ़ी बढ़िया सब, लाइक आप देख रहे हो 1:3 है इसमें। मैं यूजुअली 1:3 के कम पे यूजुअली ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर 1:3 मिल रहा है तो मैं वो लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एंट्री। और वो जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि टारगेट कैसे रखना है और कहाँ पर रखना है, ये सब मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। वो कॉन्सेप्ट भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये था सिंपल सा एंट्री में, और 2-3 और दिखाता हूँ आपको चार्ट्स, ताकि आपको ठीक से पता लगे, और कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा स्टॉक में एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी डेली टाइम फ्रेम का ही है। आप ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। ये देखिए, ऐसे ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। थोड़ा कट भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन आपको बस ऐसे जैसे वो ठीक लग रहा है ना कि कर सकते हैं ऐसा, तो आप कुछ कट होता है, जैसे कि इधर थोड़ा कट हुआ है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा इतना रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका बायास के ऊपर आप काम कर रहे हो बेसिकली। ये अपसाइड जा रहा था, कब ये सेलिंग बायास आता है तो फ्रेश सेलिंग होता है। वो आपका बायास जो है अभी तक पूरे इस एरिया तक आपका पूरा बाइंग बायास था ना, तो ये सेलिंग बायस आता है तो फ्रेश होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सेलिंग बायस रख के आप ट्रेड लोगे। तो ये कंफर्म कहाँ होता है, आप देख सकते हो इधर, ये हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जा रहा था, हायर हाई और हायर लो। लेकिन इस बार जो है ये हाई तो गया, तो इसीलिए हम इमीडिएटली बेसिस पे वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो जब ये नीचे आया, ये प्रीवियस वाले लो को भी तोड़ दिया इसने, और फ्रेश हाई नहीं बना पाया, ठीक है ना। ये फ्रेश हाई नहीं बना पाया। जब इस रेड बार ने ऐसा तोड़ा ना, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये बेरिश प्रेजेंस आ चुका है मार्केट में, ठीक है ना, ये वाले रेड बार में। तो हमारा बायास जो है अब सेलिंग का हो गया। उसके बाद हम कभी भी बाइंग का नहीं देखेंगे, सिर्फ सेलिंग का ही देखेंगे। अब जो भी, अगर आपको स्विंग नहीं करना है तो इंट्राडे में करना है, तो आप सिर्फ सेलिंग का ही देखेंगे, बाइंग का नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आप, लेकिन इस वीडियो तो मैं स्विंग के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ। इस बार के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि ये सेलिंग बायस है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा बायस है, सेल ऑन राइज, ऐसा ही होता है। तो जब प्राइस ऊपर आता है हम सेलिंग का ही देखेंगे, नीचे जाते हैं तब भी हम सेलिंग का ही देखेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर मान के चलो ऐसे ही मैं यूजुअली क्या करते हैं, बायस आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाता हूँ और एंट्रीज लेता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ऐसा ही करता हूँ मैं। मान के चलो इस क्लोज के बाद आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो है इस बार, ये बार जो है बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उधर भी आप ले सकते हो, या फिर इधर रिसेंट स्विंग पे भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप यूजुअली 1:3 देख सकते हो। आपको ये देखना होगा कि नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है कहाँ पे मिल सकता है। एक तो सपोर्ट इधर मिल सकता है, ठीक है ना, और दूसरा सपोर्ट जो है ये वाला है। तो आपको ये देखना होगा कि ये सपोर्ट जो है उधर से प्राइस घूम सकता है कि नहीं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि वो घूम नहीं सकता था, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन था, ठीक है ना। तो बाइंग पे
इस जगह पे बाइंग पे कन्वर्ट होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये काफ़ी देर इधर कंजेशन आ गया है, तो इसको ब्रेक करके ऊपर ले जाने का बुल्स के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है यूजुअली। इतना कंजेशन क्रिएट करने के बाद नीचे आए तो एक बार तो वो यूजुअली और ज़्यादा नीचे जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये होल्ड करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये से एकदम से गिर जाएगा ये तो हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले चार्ट में देखा था, स्लो एंड स्टडी आता है या फिर थोड़ा क्विक। यूजुअली फॉल जो है वो फास्ट होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा पुल बैक्स रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा फास्ट रहता है वैसे भी गिरना। उसके बस उतना ही है, लेकिन ऐसा एकदम से एक से गिर जाएगा ये कुछ ज़रूर कोई बैड न्यूज़ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा बस इसलिए। लेकिन आपका बायास जो है वो सही था, वो इम्पोर्टेंट है। अगर न्यूज़ भी उसी डायरेक्शन पे आता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना, जो अपोजिट साइड पे आप फंसते नहीं हो। यूजुअली आपका बायास ठीक है तो यूजुअली उसी साइड का ही न्यूज़ आएगा जो उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, ये मेरा मानना है। और ऐसा काफ़ी बार होता भी है। बहुत रेयर है जो अपोजिट साइड पे वो न्यूज़ आता है और उल्टा चला जाता है, ठीक है ना। तो आपने ऐसा किया और 1:3 का आपने टारगेट रखा इस जगह पे कहीं। ये आप देख सकते हो इधर सिर्फ 1:2 आ रहा है। ऐसे में आपको दो चीज़ करना पड़ता है, या फिर इस ट्रेड को पूरा इग्नोर करना है, या फिर आप ये मान के चल सकते हो ये इनिशियली इधर तक रखा था, अगर इधर से नीचे जब पुल बैक करके तो आपने अपना ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है 1:3 मिल जाता है आपको। तो ये सोच के भी आप ट्रेड ले सकते हो, इसलिए मैंने इस चार्ट को सेलेक्ट किया ताकि आपको सीधा सीधा 1:3 ना मिले। अभी 1:2 मिल रहा था आपको इनिशियल स्टॉप लॉस से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट था कि अगर नीचे जाएगा तो आप ट्रेल कर सकते हो एक अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। तो ये आपने किया और 1:3 आपको मिल गया। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आप ध्यान दीजिए इस पर। इसमें भी क्या हुआ, हायर हाई हायर लो प्रिंट कर रहा था, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हो रहा था तब वो लोअर हाई प्रिंट कर चुका था इधर, इसीलिए ये ट्रेड वैलिड बना, ठीक है ना। ये लोअर हाई प्रिंट कर चुका था इधर, इसीलिए ये ट्रेड वैलिड बना, ठीक है। चलो एक और कुछ लाइव जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक सेकेंड में। ओके, ये चार्ट जो है ना ये मारुति सुजुकी का है, ये डेली टाइम फ्रेम में है। आप इधर क्लियर कट देख सकते हो, ये लाइव है। जो आज का क्लोजिंग जो है ऐसा हुआ था 29 जुलाई को। ये काफ़ी अच्छा हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। हायर हाई, ये हायर लो ऐसा बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा गया है। अगर ये ऐसे आएगा और ये लोअर हाई प्रिंट करेगा और ऐसे नीचे आएगा, मतलब मैं अगर इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, इधर से ऐसे कुछ ड्रा करूँ, या फिर वो नहीं ठीक से नहीं बैठ रहा है तो ये ऐसे भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तब क्या होगा, ये जो ब्रेक हो रहा था ना ये लोअर हाई प्रिंट कर चुका होगा इधर। ये लोअर हाई प्रिंट करके अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद मेरा बायस जो है सेलिंग पे आ जाएगा। तो मैं सिर्फ सेलिंग का ही देखता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग का देखता हूँ, और मुझे पता है ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है करीब करीब इधर आएगा। तो मैं 1:3 मिलता है कि नहीं ये देखता हूँ। मान के चलो अगर मुझे इधर कहीं ट्रेड मिला, शॉर्ट ट्रेड मिला इधर कहीं, और मेरा रिसेंट स्विंग हाई पे रहेगा, और 1:3 देखता हूँ इधर तो 1:5 तक भी आता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये मुझे मिल सकता है। अगर ऐसे जो मैं देख रहा हूँ ऐसा होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ और 1:3 मेरे ख्याल से मिल जाएगा, तो ये ट्रेड वैलिड भी हो जाएगा। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है यूजिंग ट्रेंड लाइंस फॉर स्विंग ट्रेड। आप इंट्राडे में करना चाहते हो तो आप सिर्फ उस ऐसा ही अगर पैटर्न बनता है तो आप और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है लोअर हाई प्रिंट बना के, तब आप सिर्फ सेलिंग का ही देखिए। इंट्राडे में भी बाइंग का अपॉर्चुनिटीज आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। ये स्विंग ट्रेड के लिए ऐसे देखते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन दैट। ये मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और थोड़ा वीडियोस आपके लिए बनाऊं, और मैं कुछ लाइव ट्रेड्स भी दिखाता हूं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके जो ट्रेड्स लिया जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, सी यू।